अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं एक ऐसे कंडक्टर की वजह से जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और वो कंडक्टर जो है वो आई करंट कैरी कर रहा है। तो उस कंडक्टर को मैं z एक्सिस पर एज्यूम कर रही हूँ, मतलब प्लस z एक्सिस में प्लस इंफिनिटी तक उस कंडक्टर की लेंथ गई है और माइनस इंफिनिटी तक उसकी लेंथ गई है। ऐसा सिमेट्रिकल प्लेसमेंट में एज्यूम करके चल रही हूँ कंडक्टर का। अब इस कंडक्टर को मैं z एक्सिस पर एज्यूम कर रही हूँ, तो मैंने एक आइडियल करंट एलिमेंट ले लिया है और उसकी लोकेशन को मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग 0, 5, z से लोकेट कर रही हूँ। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि कंडक्टर का प्लेसमेंट z एक्सिस पर है, उस वजह से। अब इस आइडियल की वजह से एक्स वाई प्लेन पर मैं पहले P पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट रो फाई 0 है, उस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH फाइंड आउट करती हूँ। तो अब इससे रिलेटेड सारे फिगर्स और सारी क्वांटिटीज को हम समझ लेते हैं। तो आईडीएल से P पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको मैं R वेक्टर बोल रही हूँ और R वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकती हूँ R मैग्नीट्यूड और AR यूनिट वेक्टर से। ठीक, ये एक प्लेन है जिसमें आइडियल लाई कर रहा है एक वर्टेक्स पर और दूसरे वर्टेक्स पर P पॉइंट लाई कर रहा है और ये प्लेन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। इस प्लेन पर लाई करने वाले हर पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट फाई होगा, मतलब आइडियल का भी सेकंड कोऑर्डिनेट फाई है और P का भी सेकंड कोऑर्डिनेट फाई है। P एक्स वाई प्लेन पर होने की वजह से z कोऑर्डिनेट 0 है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस z एक्सिस से उसका डिस्टेंस रो है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो रो फाई 0 होंगे। अब मुझे बायट सावर्ट लॉ की मदद से P पॉइंट पर आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकती हूँ कि लेट DH इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at P point due to IDL current element। तो पहले मैं IDL को डिफाइन कर दूं, तो वो हो सकता है IDZ, क्योंकि DZ Z एक्सिस पर लाई कर रहा है DL, तो मैं इसको IDZ से डिफाइन कर सकती हूँ या मैग्नीट्यूड IDZ हो जाएगा और डायरेक्शन AZ यूनिट वेक्टर के अलोंग हो जाएगी। अब हम R वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R वेक्टर जो है वो कौन से दो टर्मिनल पॉइंट से बन रहा है? P से और आइडियल से। P के कोऑर्डिनेट से आइडियल के कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट होंगे, तो रो माइनस 0 ए रो प्लस फाई माइनस फाई मतलब 0 ए फाई हो जाएगा एंड प्लस 0 माइनस जेड ए जेड ये होगा। ये पूरा आर वेक्टर फॉर्म हुआ है जिसे मैं रो ए रो प्लस या माइनस जेड ए जेड ऐसा कॉन्स्टिट्यूट करूंगी। और अगर मुझे ए आर यूनिट वेक्टर देखना है तो वो हो जाएगा रो ए रो माइनस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर, मतलब रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा ए आर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बायट सावर्ट लॉ से अब हमें फाइंड आउट करना है कि डी एच कितना होगा आइडियल की वजह से। तो डी एच जो फॉर्म होगा वो होगा आई डी एल क्रॉस ए आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो DH में IDL सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, I DZ AZ क्रॉस AR, जो कि रो ए रो माइनस जेड ए जेड, वेक्टर क्वांटिटी को मैं न्यूमरेटर में लिख लेती हूँ क्रॉस के साथ और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है तो उसको इसी डिनोमिनेटर के साथ एड अप करके मेंशन कर देते हैं। ये आर है, रो नहीं है, आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ए जेड क्रॉस ए रो करेंगे तो इसका जो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा वो ए फाई होगा और ए जेड क्रॉस ए जेड 0 हो जाएगा। तो इसे मैं जब लिखूंगी तो आई डी जेड
ए जेड क्रॉस ए रो और रो भी आ जाएगा ये वाला, तो मैग्नीट्यूड आई डी जेड और रो का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा ए जेड क्रॉस ए रो से ए फाइव फॉर्म हो जाएगा, और ये ए जेड क्रॉस ए जेड से 0 हो गया, तो डिवीजन में सिर्फ 4πr² इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर को भी मैं रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि आर को अगर हम समझने जाएं तो इसके दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, और वो आर वेक्टर जो मैंने दिखा था उससे ये रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं डी एच को लिख सकती हूँ आई डी जेड रो ए फाइव डिवाइडेड बाय 4π रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 से, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा और ये 1/2, तो दोनों पावर्स मिला के 3/2 हो जाएगा। अब टोटल एच पूरे इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे मुझे टोटल एच निकालना है, तो वो टोटल एच इंटीग्रेशन ऑफ डी एच से मिलेगा, जो कि लेंथ कितनी लूंगी मैं, माइनस Z1 लेंथ जो है वो माइनस इन्फिनिटी में लिमिट जो है, और Z2 जो है वो प्लस इन्फिनिटी में है, तो मेरी ये लिमिट्स प्लेस हो जाएंगी, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन हमें जो करना है वो डी जेड के लिए करना है, मतलब जेड के लिए करना है। तो आई रो डी जेड, ये मतलब आई रो का इंटीग्रेशन फॉर जेड होगा 4π रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और डायरेक्शन जो चली आ रही है वो A5 ही चली आ रही है। अब आई रो ये कांस्टेंट है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितना बह रहा है वो कांस्टेंट है। रो डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि पी बदल नहीं रहे, हम बदल क्या रहे हैं, आईडीएल की लोकेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में चेंज हो रही है, P का डिस्टेंस Z से नहीं चेंज हो रहा है, तो P कांस्टेंट है, एक ही जगह पर है, इसलिए रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई रो अपॉन 4π ये पूरा कांस्टेंट और इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर डी जेड अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये मेंशन कर दिया। अब अगर यहाँ पर मैं z को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो लेट z इज इक्वल टू रो टेन थीटा, तो ये मुझे दे देगा डी जेड इक्वल टू रो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिल जाएगा। अब इसका सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ कर दूंगी, तो जो फाइंड आउट होगा वो होगा एच वेक्टर इज इक्वल टू आई रो अपॉन 4π, और अब जब हमने z को रो टेन थीटा से सब्सटीट्यूट किया, तो लिमिट अब मेरी z की चेंज होकर थीटा में हो जाएगी, और थीटा एंगल कौन सा है, आई आर मतलब ए आर और आई डी एल के बीच का एंगल है ये पूरा वाला थीटा। तो जब P से मैं आई डी एल की लोकेशन को एक्सट्रीम प्लस Z में ले जाऊंगी, तो ये जो थीटा एंगल होगा वो मेरा 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा। अभी जैसे बताया कि थीटा जो है एंगल बिटवीन आईडीएल और ए आर यूनिट वेक्टर है, तो ये जो थीटा एंगल है ये वाला भी एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन से, दिस लाइन एंड जेड एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज एक्टिंग एज द ट्रांसवर्सल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू थीटा। तो जब आईडीएल एक्सट्रीम प्लस इन्फिनिटी में होगा, जैसा अभी बताया था, तो वो एंगल 90 डिग्री किस हिसाब से होगा, क्योंकि P को आईडीएल से ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू प्लस 90 डिग्री हो जाएगी, और जब आईडीएल माइनस इन्फिनिटी में होगा तो थीटा ऐसा हो जाएगा, मतलब लाइन ज्वाइनिंग P विद दैट ऑफ आईडीएल नीचे की तरफ हो जाएगा, तो थीटा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जो होगा, जैसे ही हमने Z को रिप्लेस कर दिया रो थीटा से, तो लिमिट जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से चेंज होकर माइनस 90 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो हमें मिलेगा वो रो यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया सब जगह पे, डी जेड की जगह रो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा सब्सटीट्यूट किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया, तो रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2
ए फाई ऐसा मिलेगा, ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व करें तो आई रो अपॉन 4 पाई माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, और सॉल्व करने पर ये अल्टीमेटली कॉस थीटा डी थीटा ए फाई आएगा, जो कि फाइनल सॉल्व करने पर एच वेक्टर जो मिलेगा वो आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई होगा। और अगर मैं बी फाइंड आउट करने जाऊं तो म्यू आई अपॉन 2 पाई रो ऐसा मिलेगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर I करंट कैरी कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 पाई रो इज द डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट एट विच वी वांट टू नो H और B। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज गिवन हियर रो। यहाँ पर रो हमने अज्यूम किया था, तो डिवाइडेड बाय I अपॉन 2 पाई रो, और डायरेक्शन जो आएगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी डायरेक्शन ऑफ H, जिस वो ये वाला प्लेन होगा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई से मेंशन होती है, पर अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और यूज कर रहे हैं, तो जिस प्लेन में ए आर और आईडीएल लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एच की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। और ऐसे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवाऊंगी जहां पे उस डायरेक्शन को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर हम सीधे सीधे ए फाई नाम दे पा रहे हैं क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है। जैसी सिचुएशन होगी, जैसा प्रॉब्लम होगा, उस हिसाब से इस यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर बी फाइंड करना है तो बी इक्वल टू म्यू एच से म्यू इंटू एच कर दिया, तो ये मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पर B मिला है और H मिला। अब इसके आगे जो है I रो डिवाइडेड बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ये आ जाएगा रो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए फाई डायरेक्शन अपॉन रो क्यूब सेक क्यूब थीटा। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो I अपॉन 4 पाई रो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 ऑफ कॉस थीटा डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई मिलेगा, जो कि I अपॉन 2 पाई रो हो जाएगा। ये मिल जाएगा ए फाई। ये पूरा H का एक्सप्रेशन होगा अलोंग विद द डायरेक्शन। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो H इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई, और अगर मुझे B चाहिए तो B इक्वल टू म्यू एच से म्यू आई अपॉन 2 पाई रो ए फाई, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। मतलब अगर मैं बॉक्स में इसको हाईलाइटेड करना चाहूं तो आई कैन डू लाइक दिस, H as well as B at P due to infinite length of the current carrying conductor। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया फॉर द infinite length of the current carrying conductor।